यार निदा, मैंने तुम्हें बताया तो था कि वहाँ फाइल ड्रॉअर में रखी हुई है। अब उस गधे इमरान को नहीं मिल रही तो मैं क्या करूँ? यार वैसे ही मेरे सर में बहुत दर्द है, रोजे में मुझसे सलावातें सुनेगा। क्या यार बॉस हैं तो मैं क्या करूँ? यार तुम पागल हो गई हो, मैं नहीं आ सकती वापस ऑफिस। मैं अपने घर के करीब पहुंच चुकी हूँ। भाई क्या कर रहे हैं? आराम से तो चलाएं, आराम से तो चलाएं। मैंने घर जाना है, हॉस्पिटल नहीं। हम क्या करें, सबको इतनी जल्दी है, सभी को इफ्तार से पहले घर पहुंचना है। अच्छा आप ये अपने बाकी पैसे रख लें। 5000 में से 150 रुपये किराया हो गया, 4850 रुपये हैं ये। शुक्र करें कि पेट्रोल पंप वाले के पास खुला मिल गया। हेलो, हाँ अम्मा जी। अम्मा मैं रिक्शे में हूँ। जी जी अम्मा, मैंने नोट कर लिया था जी, बस मैं पहुँचने वाली हूँ। भाई यहाँ आगे से उल्टे हाथ वाली गली में ले लें। जी अम्मा बस मैं पहुँच रही हूँ। बस बस यहीं रुकी। कौन है भाई? आ रही हूँ आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है बेटा तुम आ गई। मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा था। तुम्हारे सदके के 50 रुपए मैंने फकीर को दे दिए हैं। अम्मा आप इतने पैसे सदके में क्यों दे देती हैं? बेटा रमजान का महीना है, इसमें हम जितना ज्यादा सदका करेंगे ना उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। पता है बलाएं दूर हो जाती हैं और बेचारे गरीबों की मदद भी हो जाती है। अम्मा पैसे चले गए। पैसे जाते नहीं, पैसे आते हैं, बरकत होती है। अम्मा मेरा पर्स चला गया, उसमें मेरी सैलरी थी और बोनस भी मिला था। मेरा फोन भी उसमें रह गया है। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? क्या हुआ, कहीं नजर आया रिक्शे वाला? मम्मी कहाँ चला गया वो? क्या क्या काली बिल्ली ने रास्ता काटा था तुम्हारा? अम्मी आपका फोन कहाँ है? फोन वो अंदर है। या अल्लाह। बेटा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ो, मिल जाएगा। अम्मा पर्स खोया नहीं है, रिक्शे वाला ले गया है। तो बेटा मैं भी तो यही कह रही हूँ कि अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है। देखना वो रिक्शे वाला खुद तुम्हें पर्स पहुँचा कर जाएगा घर पे। बस तुम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ती रहो। रिक्शे वाले बात कर रहे हैं? भाई आपने मुझे अभी छोड़ा था। हेलो हेलो भाई, आप मेरी बात सुन रहे हैं? भाई पर्स में मेरी सैलरी के पैसे भी हैं। भाई भाई आप नहीं आ सकते तो मैं आ जाती हूँ, प्लीज जवाब दें। हेलो हेलो अम्मा उसने मेरा फोन बंद कर दिया। पहले बेल जा रही थी, उससे हेलो हेलो भी किया। रो मत बेटा रो मत। मैंने बेटा नियाज मान ली है, तुम्हारी हलाल की कमाई है, कहीं नहीं जाएगी। देखना ये रिक्शे वाला खुद तुम्हारा पर्स घर आकर देकर जाएगा। अच्छा रिक्शे का नंबर तो नोट किया था ना? पुलिस को फोन करो। हाँ। अरे कितना हल्का लिखा है नंबर, क्या पेन खराब हो गया था? माँ पता नहीं, मुझे याद करने दे नंबर रिक्शे का।
मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश करें। मुसीबत है, अम्मा उसने मेरा फोन उठाया और फिर नंबर काट दिया। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश करें। ध्यान रुक जाओ, मैं तुम्हें मारूंगा। ध्यान रुक जाओ। मम्मी भाई मार रहे हैं। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है आयान? क्या हो रहा है? क्यों आपस में लड़ते हो तुम लोग? अम्मी पहले ध्यान ने मारा है। नहीं अम्मी पहले इसने मारा है। कब बड़े हो गए तुम लोग? कब अकल आएगी तुम दोनों को? जब देखो लड़ते रहते हो, हद हो गई। अब्बू आ गए। वालेकुम सलाम। क्या हो रहा है भाई? पापा आप मेरे लिए बैट लेकर आए? पापा आप मेरे लिए बॉल लेकर आए? हाँ हाँ आ जाएगा, सब आ जाएगा। 2 घड़ी पापा को बैठने दो सुकून से। जाओ जाकर अंदर खेलो। ये लेकर आए, वो लेकर आए। दिमाग खराब किया हुआ है। बहुत गर्मी है आज। आप लेट जाए, आराम करें थोड़ी देर आंखें बंद करके। ये पर्स किसका है? कोई सवारी भूल गई रक्षे को। तो आपने वापस नहीं किया? नहीं। क्यों? पता नहीं, बस दिल नहीं मान रहा। ये देखो, इसमें कितने सारे पैसे हैं। ये मोबाइल है। मगर ये हमारा नहीं है। परवीन में कितना परेशान रहता था कि ईद पर पता नहीं क्या होगा, बच्चों के कपड़े कैसे बनेंगे, उनकी स्कूल की कई महीनों की फीस कैसे जमा होगी, मकान का किराया कैसे निकलेगा। हो सकता है ये अल्लाह की तरफ से हमारी मदद हो। इन पैसों से हमारे कई अखराजात पूरे हो जाएंगे। अमजद, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये पैसा हराम है हम पर। ये आपको असल मालिक तक पहुंचा देना चाहिए। हम किसी और की अमानत में खयानत कैसे कर सकते हैं? ओहो, तुम समझ नहीं रही। ये सब अल्लाह की तरफ से हुआ है। तुम कहती थी ना, अल्लाह वसीला बना देता है। हाँ, मगर ये वसीला नहीं, आजमाइश है। किसी और की अमानत में खयानत हम कैसे कर सकते हैं अमजद? अब भाई आप ये वापस कर दें। नहीं करूँगा वापस। तुम नहीं समझ सकते, जब घर के खर्चे पूरे नहीं होते तो मुझ पर क्या गुजरती है। जब बच्चे छोटी छोटी फरमाइशों के लिए मेरी तरफ देखते हैं तो कितना बेबस महसूस करता हूँ मैं अपने आप को। हाँ तो ज्यादा मेहनत करें ना। देखिए, अगर इस काम में आपके पैसे नहीं बन रहे ना तो आप कोई दूसरा काम तलाश कर लें। अच्छा एक बात बताएं, अगर ये पर्स आपको नहीं मिलता तब आप क्या करते? अल्लाह अपने बंदे की मदद किसी दूसरे बंदे को नुकसान पहुंचाकर नहीं करता। हो सकता है हमसे ज्यादा जरूरत इन पैसों की उसे हो जिसकी ये पैसे हैं वापस कर दें। रमजान का बाबरकत महीना है, हो सकता है इस नेकी का बड़ा अजर मिले हमें। भाई मार रहे। मैं नहीं मार रहा अम्मी, ध्यान मार रहा है। ध्यान मार रहा है। मैं नहीं मार रहा अम्मी। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। अम्मा पुलिस में कंप्लेन तो कर दी है, पर अगर पर्स नहीं मिला तो रमजान कैसे गुजरेगा? मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा। और वो शाजिया आंटी भी आई थी अपने उधार के पैसे मांगने। जाहिर है रमजान है, हर किसी को पैसे की जरूरत होती है। बस अल्लाह ही कोई आसानी पैदा कर दे। अम्मा आप तो इतना सदका देती हैं, इतनी इबादतें करती हैं, फिर हमारे साथ क्यों हुआ ऐसा? नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। हर काम में अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होती है। कितनी बार तुम्हें कहा है कि अपनी चीजों का ध्यान रखा करो। अम्मा मेरा ध्यान था, 2 बार पर्स गिरा भी था, मैंने उठा के वापस रखा, फिर पता नहीं कैसे। अच्छा अब अपना मोबाइल रख दो। बार बार फोन मिलाने से तुम्हारा फोन ऑन नहीं हो जाएगा। बेटा अफ्तार का वक्त है, दुआ मांगो। इस वक्त दुआ कबूल होती है। चलो
मैं ये पैसे और पर्स वापस कर दूंगा, मगर इन पैसों से हमारे कितने काम हो सकते हैं। हमारे बच्चों की ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं। बिजली, गैस के बिल, महीने का सौदा और घर की मरम्मत में काम आएंगे। नहीं, ये पैसे मैं वापस नहीं करूँगा। हो सकता है अल्लाह ने मेरी ये गैबी मदद की हो। मेरी नीयत साफ है, मैं सिर्फ पर्स और मोबाइल उस लड़की को वापस कर दूँगा। जनाब, वैरायटी तो अब आपके सामने ही है। हाँ, अगर खवातीन के लिए दिखाना चाहूँ तो देख लें। नहीं, अच्छा रुकें, ये वाला देखें। ये वाला नहीं, ठीक है। अबे तू दुकान का दिवालिया नहीं करवाएगा हैं? तेरे बस की बात नहीं है दुकानदारी करनी। अबे ऐसे बेचते कपड़ा? जब देख रहा है ग्राहक को कुछ पसंद नहीं आ रहा तो वैरायटी निकाल के खुद दिखाना। सेठ, मैंने उसको बहुत रोका, वो बहुत देर से बैठा हुआ था। सेठ, उसको कुछ खरीदना ही नहीं था। अबे लगाऊंगा तेरे एक अभी में। कितना टाइम बर्बाद कर दिया तूने और कोई फायदा भी नहीं हुआ। अबे तुझे पता है इस दुकान का किराया कितना है और ये कपड़े के थान कितने के आते हैं? अबे तू इसी तरह दुकानदारी करता रहा तो ये रमजान के जो बाकी आने वाले दिन है ना, हमारे ठंडे ही गुजरेंगे। और पहले ही गर्मी है, ग्राहक कम है। मैं कोशिश करता हूँ सेठ। अबे शुक्रमान ना शुक्रे, शुक्रमान कि तुझे मैंने रखा हुआ काम सिखा रहा हूँ। दूसरा होता ना तो लात मार के निकाल देता बाहर। चल जा, होटल वाले से चाय बोल के मेरे लिए। चल, कपड़ा बेचेंगे ये। अबे हमजा, कपड़े लपेट जरा तेज तेज बेटा। सारे खोल गाल के चला गया, इसकी बस की बात नहीं है कुछ भी करना। जी भाईजान, क्या सोच रहे हैं? मुर्गी तो बहुत महंगी चल रही है इलाके में, 480, 470। मैंने फिर भी 440 लगाई हुई है और आपके लिए 420 रुपये हो जाएगी। सब जगह अलग अलग रेट है। इंतजामिया वालों ने रेट लिस्ट नहीं दी क्या? लिस्ट पे भाईजान कौन चलता है? लिस्ट पे चलेंगे तो भूखे मर जाएंगे दुकानदार सब। लिस्ट तो 214 रुपये की आई हुई है। और वैसे पेट्रोल महंगा है, चूज़ा महंगा हो गया है, फीड महंगी हो गई है। 3700 की फीड की बोरी हो गई, चूज़ा 70 रुपये से 80 रुपये का हो गया है। भाई 100 रुपये की दे दो यार। भाईजान 132 रुपये की हो रही है, आप 120 रुपये दे देना इसके। बना दो भाई। भाई ये भिंडी क्या किलो है? 80 रुपये किलो है भाई। क्या हो गया यार? अच्छा अरबी 150 रुपये किलो। हर चीज को आग लगी हुई है। आटा, चीनी, दाल, चावल, घी, तेल। यार रमजान में आदमी खाए तो क्या खाए? रमजान के महीने में तो चीजें सस्ती होनी चाहिए, कीमतें कम होनी चाहिए। अरे भैया यही तो सीजन होता है, ना कमाए क्या? अरे छोड़ो यार। अच्छा ये भिंडी दे दो 1 पाव। केला क्या दर्जन है भाई? 80 रुपये दर्जन। और ये वाला? वो वाला 50 रुपये दर्जन। यार ये तो पूरे साल का फल है, ये क्यों महंगा बेच रहे हो? वो सारे फल महंगे हो जाते हैं रमजानों में। अच्छा ये वाले केले दो 6। भाई क्या हिसाब है कर दूंगा? 100 रुपये 2.5 किलो भाई। इतना महंगा क्यों? रमजान हो भाई, आप चीज़ महंगी होती है, चीज़ महंगी होती है मेरा भाई। यार रमजान आ गया तो क्या हो गया? महंगा क्यों हो रहा है? तो उनका कमाई का दिन होता है, मंडी वालों को आगे से महंगा मिलता है हमारों को। अच्छा मुझे बस 1 किलो चाहिए। हाँ भाई, 2 दिन में ईरान से कंटेनर आ रहा है। 2.5 लाख का माल आपका भी है भाई ने बताया। लेकिन इस बार मैं कोई कट नहीं दूंगा। अरे मुनीर भाई, इससे पहले आपसे कभी कोई कट लिया है? लेकिन चाय के पैसे दे रहा होंगे वो जेब से नहीं दूंगा मैं। कितना? लोगों से तो 50 और लाख भी ले रहे हैं। आप 25,000 दे देना। बात सुन, ये 2.5 लाख का चेक है, लेकिन माल 2 दिन में मेरे पास पहुंच जाना चाहिए।
सीजन का टाइम। अरे बेफिक्र हो जाए, बाकी के चेक भी आकर ले जाऊंगा और ये भी कैश हो जाएगा। सर, आप 1-2 दिन से ऑफिस नहीं आए, इसलिए मैं आपको ये सारा किस्सा नहीं बता सकी। असल में रोज़ों की वजह से कुछ कमज़ोरी हो गई थी। डॉक्टर ने कुछ रोज़े स्किप करने के लिए कहा। तो बहरहाल तुम्हारा तो रोज़ा है ना? तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारे सामने खा रहा हूँ? नहीं सर, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। रोज़ा तो नाम ही बर्दाश्त का है। सर, कोई हेल्प नहीं हो सकती क्या? मेरे पास इस वक्त सिर्फ घर जाने तक का किराया है। रमज़ान किस तरह गुजर रहे हैं ये सिर्फ मैं जानती हूँ। देखो, तुम्हारे साथ जो हुआ उसका बहुत अफसोस है। तुम्हारे बेहद इसरार पे कंपनी ने तुमको बोनस दिया। अब जाहिर सी बात है कि दोबारा से बोनस तो नहीं मिल सकता, जबकि तुम्हारे सीनियर्स को भी बोनस नहीं मिला है। अब तनख्वाह और बोनस दोबारा तो नहीं दिए जा सकते ना? हाँ, अगर एडवांस सैलरी चाहिए तो मुझे बता दो, मैं HR को बोल देता हूँ। फिर अगले महीने प्रॉब्लम होगी। सर, क्या लोन नहीं मिल सकता? सानिया, इसके लिए बैंक्स हैं। तुम अच्छा काम करती हो। मैं तुमको एडवांस सैलरी की ऑफ़र दे रहा हूँ और किसी और को नहीं देता। अगर तुम ये ऑफ़र अवेल करती हो तो मुझे बता देना। 2 से 3 दिन के अंदर मैं इसको प्रोसेस करवा दूँगा। थैंक यू सर। अरे मुनीर साहब, आप? अरे एक मिनट, एक मिनट भाई, आज पुराने मोहल्ले की याद कैसे आ गई? अरे भाई, आपको तो पता है कि रमजान शरीफ में कारोबार कैसा चलता है, इसका तो अंदाजा है ही तुम्हें। बस इस मस्जिद के अंदर कुछ काम था, हमने कुछ अतिया कर दिया है। अच्छा। अब जिंदगी के दिन पूरे हो रहे हैं मेरे भाई, सोच रहे कुछ सदका जारिया कर लें। मुनीर साहब, इस मस्जिद में बड़ी नमाजें पढ़ी हैं आपके साथ। आपको याद है एतकाफ के दिनों में मुझे कोई शय दिखी थी इधर? हाँ भाई, उस टाइम तो तुम जवान थे और हमने तुम्हारा वहम दूर किया था। जी बताओ, काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? बस काम चला रहे हैं मुनीर साहब। रक्षा चलाने में आमदनी क्या होती, फिर पेट्रोल पर इतनी बचत ही नहीं होती, और फिर ये ऑनलाइन गाड़ी वालों ने मजीद काम खराब कर दिया। अरे तुम्हारी नजर में कोई शकिस्ता टूटी फूटी मस्जिद हो तो मुझे बता देना, बनवा दूंगा। ठीक है मुनीर साहब। वैसे आपकी कपड़े की दुकान कैसे चल रही है? अरे भाई, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक चल रही है। तुम ये बताओ, तुम यहाँ कैसे आए थे? मैं बस यहाँ से इफ्तारी का सामान ले रहा था तो असर की अजान हो गई। मैंने बोला चलो नमाज ही पढ़ ले। इतनी महंगाई हो गई है मुनीर साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहीं स्टैंड पर रक्षा खड़ा, वहीं मेरा सामान रखा। बेटा, जब से तुमने मुझे बताया है ना, सोच सोच के मेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे दफ्तर वालों के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है कि चलो अगर मुलाजमीन परेशान है तो उनकी मदद करें। मम्मी, क्या कर सकते हैं, दफ्तर वाले ऐसा ही करते हैं। ये लोग बस अपना काम निकलवाना जानते हैं, इंसान को इंसान नहीं मशीन समझते हैं। खुदा गारत करे उस रिक्शे वाले को। अरे कितने दिन रख के खा लेगा वो पैसे? दोज़ख की आग इकट्ठी कर ली है। बेवा और यतीम की आह लगेगी उसे। अम्मी, आप परेशान ना हो, मैंने अपने कुलीग से भी 5000 उधार लिए हैं। पता नहीं किसकी नजर लग गई है मेरी बेटी की कमाई को। अम्मी, अम्मी आपको क्या हो गया? अम्मी क्या हो गया आपको? अम्मी खुद को संभालें। अम्मी चले, अम्मी इधर आए आप। अम्मी चले प्लीज, अम्मी संभाल के। अम्मी इधर आए आप। अरे जबान दिए भाई मैंने, कल 500 अफराद की अफ्तारी मेरी तरफ से। हाँ, अरे नहीं भाई, इसमें एहसानी क्या बात है? अरे इस रमजान के महीने में लोगों की खिदमत नहीं करेंगे तो क़यामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? नहीं, इसमें एहसानी कोई बात नहीं यार, वो एक छोटा सा काम तो कर दो हमारा।
बस किसी मॉर्निंग शो या रमजान ट्रांसमिशन में बिठा दो। हाँ अबे आपको तो पता है तुम्हारा भाई कब से खिदमत कर रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ भाई आज अंदर आ जाओ। अबे ताला सही से लगा दिया तू दुकान को है? चिल्ले में डंडी तो नहीं मारी तूने? सेठ में आराम नहीं खाता। आराम नहीं खाता? सेठ वो एक बात थी कि अगर कुछ पैसे बढ़कर मिल जाते तो क्या है ना कि सौदा खत्म हो गया घर का। अबे जितने पैसे दिए ना तुम्हें वो काफी है तुम्हारे लिए। एक बात समझ नहीं आती मेरी कि तुम लोग का छोटा सा घर है, खर्चा भी तुम लोग का नहीं है, फिर भी तुम लोग के पैसे कैसे खत्म हो जाते हैं? सेठ जरूरत थी इसलिए मांग रहा था। कहने को तो आप गरीबों में खाना बांटते हैं। क्या? अबे बड़ी जबान चल गई तेरी है, बहुत जबान चला रहा है। अबे घूसा मार के दांत तोड़ दूंगा तेरे में। सुबह आके दुकान खोल लेना जल्दी। सेल बढ़ानी है सेल, और कल मैं खुद रेट के टैग लगा के दूंगा, उसी रेट पे बेचना। अगर तूने कम दाम में बेच दिए ना तो तेरे पैसे काट लूंगा मैं, समझा? चल निकल यहाँ से। भाई मेरा पर्स तो वापस कर दे। आप तो मेरा पर्स रख कर ही बैठ गए। मेरा पर्स वापस कर दे। क्या हो गया भाई? एक्सीडेंट कराओगे रोजे में? पहले आराम से। मेरा सेठ 5 वक्त का नमाजी है। अबे भाई रोजे दिखावे के रखते हैं। अबे भाई दुकान में चाय मंगा कर पी रहा होता है। हल्की क्वालिटी का कट पीस जो है ना 800 से 1000 तक आ जाता है। मेरा सेठ 1500 से 2000 तक बेचता है। अब तो रमजान आ गए, नई कीमतें लगा दी। भाई सारा माल ना स्मगल करते हैं। तो तू भी इतना खार खा रहा है? तू भी तो पैसों के लिए झूठ बोलकर बेचता तो है ना? हाँ तो क्या करें, यही तो काम है यार। लेकिन मेरा सेठ दोगला है, इफ्तारियाँ करवा रहे लोगों को। मैंने पैसे मांगे तो मना कर दिया। बोल तो तेरे सेठ का गेम बजा दूं? अबे नहीं भाई, क्या कर रहा है? कोई देख लेगा, तुझे मना किया मार्केट में नहीं लाया कर ये चीज। अबे मेरे को निकाल देगा नौकरी से बाहर। तुझे क्यों चाहिए पैसे? यार तुझे तो पता है यार घर में कितनी जरूरत है। अब तो छोटे भाई की फीसें भी बहुत जमा हो गई है यार। रमजान में वैसे ही खर्चे बढ़ जाते हैं। और अब्बू का तुझे तो पता है कैसे बीमार हुए यार, बिस्तर से लग के बैठ गए यार। तो तू कहीं और काम क्यों नहीं ढूंढता यार? यहाँ से फुर्सत मिले तो करूँ ना। अबे भाई सेठ मुनीर सर पे नाक बनकर बैठा रहता है। कम बिक्री करूं तो पैसे काट लेता है यार। उस दिन जल्दी छुट्टी मांगी, पैसे काट लिए। क्या करूं मैं, तंग हूँ यार मैं बहुत। अच्छा सुन, मेरे पास एक प्लान है।
भाई कुछ भी नहीं है, कसम से कुछ भी सब कुछ दे। बस ये एक ही सवारी उठाई थी, 300 रुपए बस दे। वो क्या है वो भी दे। उसमें कुछ भी नहीं है यार। इधर पीछे आया, गोली डाल दूंगा अंदर। कर दिया पर्स वापस? हाँ, गया तो वापस ही करने था। मतलब ये कि वो पर्स डाकुओं ने छीन लिया। डाकू ले गए? और आपको तो कुछ नहीं कहा? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जिसका वो पर्स था उसे नहीं मिल सका। अयान, क्या कर रहे हो ये? वापस रखो, बुरी बात है। अजान होने का तो इंतजार कर लो। चलो दोनों दुआ मांगो जल्दी। उसके नसीब में ही नहीं थे ये पैसे। आपने तो पर्स वापस करने की नियत की थी ना, अल्लाह तो देख रहा है। अब्बू मुझे नए जूते चाहिए, पुराने वाले फट गए। अब्बू मुझे भी नए जूते चाहिए, मेरे भी छोटे हो गए। ये तो आजा मेरा बच्चा, आजा। मैं तुम दोनों को नए जूते दिलाऊं। अल्लाह से दुआ कर। चलो दुआ मांगकर। ये मैं दवाई खाएं। अच्छा बेटा। बस आपने कल अब रोजा नहीं रखना है। कितनी बुरी हालत हो गई आपकी। नहीं बेटा, रोजा नहीं छोड़ सकती मैं। साल में एक मर्तबा तो ये बाबरकत महीना आता है, बगैर किसी वजह के रोजा छोड़ना भी नहीं चाहिए। अम्मा वजह है आपके पास, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ऑफिस में मेरे बॉस हट्टे कट्टे होने के बावजूद बिना किसी वजह के रोजा छोड़ देते हैं। अरे बेटा, हल्का सा बुखार है, सहरी तक ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप सानिया बात कर रही हैं? जी 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 मैं बात कर रही हूँ। आपका पर्स मिल गया है? जी 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 मेरा ही था। पुलिस स्टेशन से आके ले जाए। अच्छा चलें ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कौन है बेटा? अम्मा थाने से फोन था, मेरा पर्स मिल गया है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं कल ही मन्नत पूरी करूंगी। मगर अम्मा पर्स में सिर्फ मोबाइल मिला है, पैसे नहीं मिले। आई तो निकाल लिए होंगे उस लालची रिक्शे वाले ने या पुलिस वाले ने। बस अम्मा क्या कह सकते हैं। चलें आप लेट जाएं, मैं थाने से होकर आती हूँ। नहीं नहीं, इतनी रात को अकेले मत जाओ, मैं साथ चलती हूँ। अरे अम्मा नहीं, फिक्र की कोई बात नहीं है, आप लेट जाएं, मैं होकर आती हूँ थाने से। ठीक है, आप आराम करें, मैं जल्दी आती हूँ। देखभाल के जाना बेटा। ठीक है अम्मा, आप लेट जाएं। अरे भाई शहजाद जी, ये राजा अभी तक नहीं आया दुकान पे? आपका राजा अभी तक नजर नहीं आया। यार ये लड़का नुकसान पहुंचाएगा। कहा भी था इसे दुकान पे जल्दी आ जाना। हाँ भाई, सेठ मुनीर की दुकान यही है? हाँ हाँ, मैं ही सेठ मुनीर हूँ। चलिए हमारे साथ थाने। क्यों, क्या हुआ? राजा अभी की दुकान पे काम करता है ना? हाँ हाँ, मेरी दुकान पे करता है। डकैती करते हुए पकड़ा गया है वो। अरे तो उससे मेरा क्या वास्ता? राजा ने पुलिस को आपके फ्रॉड के बारे में सब कुछ बता दिया है। क्या बता दिया है? कपड़े की स्मगलिंग और खराब माल जायद कीमत पर बेचा है आपने। डकैती पर उकसाया है आपने उसको। मैं क्यों किसी को उकसाऊंगा डकैती के लिए? हैं? वो एक नंबर का झूठा है। सच और झूठ तो थाने चलकर पता चलेगा आपको। साहब ने बुलाया है आपको, तुम दुकान के ताले तोड़कर रसीदे लेके थाने पहुंचो। मैं सेठ साहब को लेके थाने जा रहा हूँ। अरे देखिए, एक मिनट, ऐसे आप मुझे नहीं ले आ सकते। अरे भाई, मैं पांचों वक्त का नमाजी हूँ और वो तुम उसकी चोर की बातों में आ रहे हो। अरे चलिए आप हमारे साथ। अरे मेरी बात चले। मेरी बात तो सुन। कपड़े धो दिए हैं मैंने, आज जुम्मा शलवार कमीज पहन कर जाइएगा।
बात सुने, पर्स वाकई छिना है ना? हाँ छिना है पर्स। पुलिस को बताया आपने? अरे पुलिस के चक्कर में कौन पड़ेगा, वो तो उल्टा मेरा ही गिरबान पकड़ लेगा। हाँ सही कह रहे हैं, नेकी कर गले में डालने वाली बात हो जाएगी, है ना? हाँ ना, आज तो लग रहा है सूरज सवा लेने पर है। जाएं आप जाकर आराम कर लें। अरे आराम करूंगा तो बच्चों को क्या खिलाऊंगा? आराम खिलाइएगा ना, जो अलमारी में महफूज करके रखा हुआ है। क्या मतलब? अभी भी मतलब मुझसे पूछ रहे हैं? अमजद, आपने पर्स वापस नहीं किया ना, और रोजे में भी झूठ बोल रहे हैं। कितना बड़ा गुनाह है ये, किसी के माल पे ऐसे नजर रखना। यही माल ना कब्र में सांप बन के लौटेगा। क्या पता इस पैसों के मालिक को उसकी कितनी जरूरत हो, किसी का इलाज करवाना हो, कोई दिल बर्दाश्त हो के खुदकुशी भी कर सकता है। कुछ अंदाजा भी है आपको? अमजद इतने लालची कब से हो गए हैं आप? हाँ हो गया हूँ मैं लालची, क्या करूं? रक्षा की आमदनी से गुजारा नहीं होता। बच्चों की ख्वाहिशात, घर के रुके हुए काम, खाना पीना, रोज रोज दिल मारना पड़ता है। बच्चों का तो काम है ख्वाहिशें करना, उन्हें समझा तो देती हूँ मैं। ऐसा कब तक चलेगा? महंगाई इतनी कि 50 की चीज 100-200 की हो गई, और तुम कहती हो कि मैं कोई और काम करूं। क्या काम करूं? इतना पढ़ा लिखा होता तो कोई और काम करता। रक्षा भी किराए का है। बीवियों का काम होता है शोहरों का साथ देना, उनका हाथ बटाना, किफायतशारी से चलना। मैं साथ नहीं देती आपका? अच्छा ठीक है, तुम चाहती हो ना मैं पैसे वापस कर दूं? कर दूंगा वापस। क्या है? सानिया, सानिया बेटा, सानिया, सानिया बेटा इधर आओ। अम्मा आ रही हूँ। क्या हुआ, क्यों चल? बेटा ये क्या है? अम्मा ये तुम्हारी सैलरी के पैसे, ये आपको कौन देकर गया? बेटा मैंने दरवाजा खोला तो बाहर तो कोई भी नहीं था, ये साइड में रखे हुए थे। अम्मा ये वही पैसे मेरी सैलरी और बोनस वाले। अम्मा मैं भी न्याज देकर आती हूँ। वापस करा है रकम? हाँ। परेशान हो रहे हैं कि बाकी के रोजे और ईद कैसे गुजरेगी? जाहिर सी बात है, हम तो बड़े हैं, पुराने कपड़े भी पहन लेंगे, मगर बच्चों का क्या कसूर? अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ये ले पैसे, इसमें से घर के अखराजात और बच्चों की शॉपिंग करेंगे। इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? आप जो घर के खर्चे के लिए पैसे देते थे ना, उसमें से थोड़ी थोड़ी रकम जमा की मैंने सोचा आपको ये बोलने का मौका ही नहीं दूंगी कि मैं तो कुछ करती ही नहीं, मगर मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बहुत परेशान था, गुस्से में था, बस इसलिए कह दिया
तुम वाकई बहुत अच्छी हो परवीन। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी बचत कर रही हो। वो कहते हैं ना, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर बना देता है, बस इंसान की नीयत साफ होना चाहिए और तवक्कल होना चाहिए। ठीक कहती हो तुम, मैं ही गलत था, पता नहीं क्यों लालच में आ गया। अच्छा छोड़े ना ये सब बातें, ये बताएं बच्चों के कपड़ों की खरीदारी कहाँ से करेंगे? कहते हैं हक हलाल की कमाई कहीं नहीं जाती। सानिया को उसकी मेहनत और सब्र का सिला मिला। औलाद की फरमाइशें पूरी करने की खातिर अमजद का उठाया गया कदम गलत था, मगर नीयत नहीं। गलती सुधारने पर अमजद की बीवी ने फिलवक्त ही सही मगर पैसे जमा करके ये साबित कर दिया कि किफ़ायत शारी से चला जाए तो कम आमदनी में भी बचत और ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हो सकती हैं। अल्लाह ताला इंसान को सुधरने के लिए छोटे छोटे मौके देता है। सेठ मुनीर कारोबार में धोखेबाजी और मुलाजिम राजा का इस्तेहसाल करने पर मुश्किल में फंसा तो गलती का एहसास हुआ। राजा की जायज़ रकम देने और तमाम गैर कानूनी माल कानून के हवाले करने पर रिहाई मिली तो तशक्कुर किया। राजा ने भी सलाखों की हवा लगने पर पैसों के हुसूल के लिए शॉर्टकट इख्तियार करने से तौबा की। ये बात दुरुस्त है कि अच्छे का अंजाम अच्छा और बुरे का बुरा होता है। महंगाई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, गिरा फरोशी, पैसे के पीछे दौड़, क्या यही रमज़ान की असल रूह है? इस बाबरकत महीने की फजीलत हासिल करने के बजाय हम दौलत हासिल करने में लगे हुए हैं। रमज़ान खुदा की अता है जिसमें ताक रातों का इनाम है, और ये इनाम वही पा सकता है जिसने खुलूस दिल से अपने रब की इबादत की है।